Hi everyone, this is Dr. Samriddhi. Welcome to my YouTube channel for TET एग्ज़ाम प्रिपरेशन. लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड थी, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट और उसके पार्ट्स किए थे. पार्ट्स में हमने टेस्ट एग्ज़ाम मेजरमेंट किया था और साथ साथ इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने स्टडी किया था. तो इवैल्यूएशन को और अच्छी तरह समझने के लिए तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. कई बार बच्चों में कन्फ्यूज़न रहती है, व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, क्या कॉन्सेप्ट रहता है इवैल्यूएशन का. तो उसको अच्छी तरह और क्लियर करने के लिए टाइप्स करने बहुत ज़रूरी होते हैं. तो फर्स्ट इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन. द टर्म डायग्नोसिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन. जो ये टर्म डायग्नोसिस है ये लिया गया है मेडिकल प्रोफेशन से लिया गया है, क्योंकि कोई भी एक डॉक्टर अपनी पेशेंट का इलाज करने से पहले उसको डायग्नोस ज़रूर करता है और उसी के आधार पर उसको मेडिसिन प्रोवाइड करता है. उसी प्रकार डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है बच्चे की कमियों का पता लगाता है और उस पता लगाने के बाद उसके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बिल्ड करता है. इट इज़ कंसर्न विद इवैल्यूएशन ऑफ पीपल लर्निंग डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे ये जो काम करता है वो टीचर करता है. टीचर यहाँ पर बच्चे की कमियों का पता लगा के उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है. निदानात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा बच्चों को किसी विषय या अनुदेशन में होने वाली कठिनाइयों या कमजोरियों का पता लगाया जाता है. यदि हम बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ यानी कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का अगर पता लगा लेते हैं तो बच्चे को लर्निंग इंस्ट्रक्शन देने में ईजी हो जाता है, बहुत आसानी होती है. सेकेंड इवैल्यूएशन इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन. संरचनात्मक मूल्यांकन के कुछ की पॉइंट्स हैं. इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड. यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब बच्चा लर्निंग कर रहा होता है, स्कूल के अंदर लर्निंग कर रहा होता है तो साथ साथ ये चलता है. इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ये रुकता कभी नहीं है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस दोनों के द्वारा होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के द्वारा. कंटिन्यूस का मतलब इसमें जो टीचर है बच्चे का कभी भी कहीं पर भी मूल्यांकन कर सकता है. इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट. इसके अंदर केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि टीचर का भी फीडबैक लिया जाता है. ये प्रोसेस इवैल्यूएशन टीचर का भी होता है. यहाँ पर टीचर यहाँ इवैल्यूएट ये करता है कि जो उसने लर्निंग टीचिंग मटेरियल यूज़ किया है या जो इंस्ट्रक्शन उसने यूज़ की है क्लासरूम के अंदर वो कहाँ तक सक्सेसफुल रही है. तो ये फीडबैक दोनों का होता है, टीचर और स्टूडेंट का. फीडबैक मीन्स पृष्ठपोषण, जहाँ पे बच्चे की कमियों और अच्छाइयों का पता लगाया जाता है. इट इज़ यूज फॉर बेटर टीचिंग एंड लर्निंग. ये यूज़ किया जाता है बेटर टीचिंग और लर्निंग के लिए. नो फिक्स टाइम, ये कभी भी लिया जा सकता है. डेली भी, वीकली, मंथली, पीरियोडिकल असेसमेंट यानी कि ये किसी भी लेक्चर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है. साथ साथ ये बच्चों के सिलेबस प्लस में को करिकुलर एक्टिविटी से भी रिलेटेड हो सकता है. तो हम कह सकते हैं इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये कभी भी पूरे साल में कभी भी लिया जा सकता है. यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. इसको लेने के कई तरीके हैं, कई टेक्निक्स हैं. इंटरव्यू के द्वारा बच्चों से लिया जा सकता है. ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण करना. क्वेश्चन पूछकर रेटिंग स्केल के द्वारा भी या किसी विशेष आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी इवैल्यूएशन बच्चे का लिया जा सकता है. तो हम इसे कहेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये जो पूरा साल चलता है और नो बाउंडेशन, नो फिक्स टाइम तो हम कह सकते हैं. और कभी भी किसी चीज़ के लिए भी और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ये हो सकता है. तो इट इज़ ए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. थर्ड इवैल्यूएशन इज़ समेटिव इवैल्यूएशन, जो फॉर्मेटिव के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन. समेटिव नाम से ही पता चल रहा है, ऐड सम करना, कुछ जोड़ना. योग यानी कि जोड़ना. हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब यही है, जोड़ना, ऐड करना. जब हम किसी चीज़ को यानी कि जो अपने बच्चों को लर्निंग या टीचिंग लर्निंग के दौरान जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसको जब हम जोड़ते हैं, उनका जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द कोर्स. तो वो कोर्स के अंत में लिया जाता है. अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जहाँ फॉर्मेटिव डेली और कभी भी लिया जा सकता है, यहाँ पे क्या करते हैं, एंड में लिया जाता है, यानी कि कोर्स के एंड में हर जो इंस्ट्रक्शन पूरा है उसको जोड़ कर एंड में लिया जाता है. तो हम कह सकते हैं इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द
कोर्स। इट इंक्लूड फुल सिलेबस, इसके अंदर फुल सिलेबस आता है, जहाँ पे हम फॉर्मेटिव में कुछ एक टॉपिक लेते हैं या एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, यहाँ पे फुल सिलेबस को लिया जा रहा है समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। इट इज़ कंसर्न विद लर्नर इंस्ट्रक्शन गोल्स, ये बच्चों के लक्ष्यों से संबंधित भी है, अनुदेशनात्मक लक्ष्यों से संबंधित भी है। यहाँ पे जो लक्ष्य हैं केवल एक से रिलेट नहीं करते बल्कि सभी डोमेन से रिलेट करते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन। इट इज़ कंसर्न विद प्रोमोटिंग पीपल टू नेक्स्ट हायर क्लास, ये बच्चों को नेक्स्ट हायर क्लास के लिए भी प्रमोट करता है। इट रिजल्ट कैन बी यूज फॉर प्लेसमेंट एंड ग्रेडिंग पर्पज़, ये बच्चों के को प्लेसमेंट देने के लिए और ग्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस इवैल्यूएशन को हम ट्रेडिशनल एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं, परंपरागत कह सकते हैं परीक्षा, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट और प्रैक्टिकल एंड ओरल टेस्ट इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इन सब को हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन। फोर्थ इज कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन, ये कुछ तरह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही एक तरह भाग है। तो एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 टू इंट्रोड्यूस सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन स्कूल एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये एनपीई ने दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप दिए जिसके ताकि परीक्षा में सुधार किया जाए और शिक्षा की क्वालिटी को, गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी एक तरह कंटिन्यूटी रेगुलेटरी से रिलेटेड है। तो कह सकते हैं इट रेफर टू द कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग द होल सेशन, पूरे सेशन के अंदर हम कंटिन्यूटी बनाए रखता है। ये असेसमेंट भी कभी भी लिया जा सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड टर्मिनल टेस्ट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्लास टेस्ट के अंदर यूनिट टेस्ट के रूप में और टर्मिनल टेस्ट के रूप में लिया जा सकता है। साथ साथ इनमें रीटेस्टिंग भी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक चैप्टर का एक बार टेस्ट हो गया दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा टेस्ट होता है, रीटेस्टिंग होती है, गेटिंग फीडबैक, और साथ साथ बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है। अभी मैंने समझाया था कि फीडबैक मतलब बच्चों की कमी और अच्छाइयों का पता करना और उनको बताना, तो गेटिंग फीडबैक भी बच्चों को प्राप्त होता है। टू यूज़ इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट थ्रू डायग्नोसिस एंड रेमिडिएशन, इसके अंदर भी हम एक इवैल्यूएशन के अंदर भी हम बच्चों की अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को साथ साथ डायग्नोज भी करते हैं और रेमिडिएशन भी करते हैं, यानी कि बच्चों की कमियों का पता भी लगाते हैं और उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो उसी को हम कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कहते हैं, जो एनपीई ने 1986 में इंट्रोड्यूस करवाया था सीसीई के अंदर। फिफ्थ इवैल्यूएशन इज द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि व्यापक मूल्यांकन। इट रेफर टू द एरियाज ऑफ असेसमेंट विच इंक्लूड बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ प्यूपिल ग्रोथ, हेल्पिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके अंदर जो एरिया आते हैं मूल्यांकन के, आंकलन करने के, वो करिकुलर एरिया प्लस में को करिकुलर एरिया, यानी कि सिलेबस प्लस में को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों को ही ऐड करता है। इसमें बच्चों की स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पे बच्चे का केवल कॉग्निटिव इवैल्यूएशन नहीं हो रहा होता है, ये केवल सिलेबस से रिलेटेड नहीं होता बल्कि बच्चे के सिलेबस से बाहर का, यानी कि बच्चे की कोई भी, जैसे आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ड्रामा हो गया, आपके कोई स्किल्स हो गए, आपके एटीट्यूड्स, आपके वैल्यू, आपके इंटरेस्ट, उन सब का इवैल्यूएशन भी ये करता है। इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का नाम दिया गया है। ये भी सारे कह सकते हैं बच्चों के डोमेन से रिलेट करता है। जैसे आपके समेटिव इवैल्यूएशन था, ये बच्चे के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव डोमेन तीनों से रिलेट करता है ताकि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा सके। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीई, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की एनपीई ने जो इम्पोर्टेंस दी है, नीड दी है, वो है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सके। ये हेल्पफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हेल्पफुल है। टू नो द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ चाइल्ड इन पर्टिकुलर एरिया, बच्चे के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी कमजोरी और उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर, ये फ्यूचर में डिसीजन लेने के भी काम आता है। हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट हायर क्लास, ये बच्चे की नेक्स्ट हायर क्लास के लिए भी हेल्पफुल है। सिक्स्थ इवैल्यूएशन इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट,
इसके अंदर स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, स्कोर इज इंटरप्रेटेड हैज द स्टूडेंट एबिलिटी रिलेटिव टू अदर स्टूडेंट, परसेंटाइल स्कोर आर यूज्ड रैंक 1 एंड रैंक 2। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते क्या हैं? जब हम एक विद्यार्थी को यानी कि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं किन्हीं स्कोर के कारण, उनकी योग्यताओं को स्कोर के कारण हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम उसे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। यानी कि इसके अंदर जो स्कोर दिए जाते हैं वो परसेंटाइल स्कोर्स होते हैं। कभी भी क्लास में जब जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो हम उसको रैंक 1 देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है उसके 80% आए, 90% आए, उसके 60%, यानी कि किसी इंग्लिश के अंदर किसी बच्चे ने 60% हाईएस्ट लिए हैं तो उसको हम रैंक 1 देंगे। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के 70 या 80% है। अगर वो 60% लेकर रैंक 1 पे आता है तो हम कहेंगे रैंक 1 है, यानी कि वो इंटेलिजेंट बच्चा है क्योंकि उसकी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। उससे कम बच्चों को रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 देंगे तो हम उसे कहेंगे इसने परसेंटाइल स्कोर्स इनको हम कहते हैं। और उनकी जब एबिलिटीज़ को कंपेयर किया जाता है तो हम उसे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। उसी के अपोजिट है एक 7th पॉइंट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर्ड बी क्राइटेरियन मास्टरी। जहाँ पे वहाँ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा था, यहाँ पे क्राइटेरिया से हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया हम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि जिस बच्चे ने 40% लिए हैं वो बच्चा पास है, 40% से कम लिए हैं वो बच्चा फेल है, 50% वाले बच्चे के सेकंड डिवीज़न, 60% वाले की फर्स्ट डिवीज़न एंड 80% वाले की डिस्टिंक्शन। तो हम जब क्राइटेरिया किसी तरह का इस तरह का डिसाइड कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं वहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा है। तो स्कोर इंडिकेट वेदर द स्टूडेंट मेट मास्टरी क्राइटेरिया। यहाँ पे इस बच्चे के स्कोर इंडिकेट करते हैं कि बच्चे का मास्टरी क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जांपल, पास फेल स्कोर बिलो 40% बच्चा फेल, 40% वाला पास, अबाव 50% वाला सेकंड डिवीज़न, अबाव 60% फर्स्ट डिवीज़न, अबाव 80% डिस्टिंक्शन। तो इस प्रकार हम बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक क्राइटेरिया से। जब क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया जाता है तो हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रिलेट करता है क्राइटेरिया से जो एक पहले से डिसाइड है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर से बच्चों की कंपेयर होती है एबिलिटीज़। तो हम इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।